बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बच्चों के कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। 2 से 18 साल के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। 2 से 18 साल के बच्चों को अब वैक्सीन लगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डीसीजीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए, हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। नरेश जी, जिस तरीके से अब 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, एक सुखद खबर यहां पर। और जिस तरीके से कोरोना की जंग में वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार बताया जा रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी खबर है और बड़ी बेसब्री से हम कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे थे। और हमें मालूम था भारत बायोटेक ने तो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसके ट्रायल्स पूरे कर लिए थे, तो वो एक क्वेरी थी, अब वो क्वेरी भी पूरी कर दी गई है और डीजीसीआई ने उसको अप्रूवल दे दिया है। तो बहुत ही शॉर्टली ये मार्केट में आ जाएगी और उसका क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा, कैसे लगाना है, क्या लॉजिस्टिक्स है, वो भी शायद वर्कआउट होनी है। क्योंकि बिकॉज अभी तक तो अच्छे से लग रहे थे, 18 प्लस को तो लग ही रहे थे और बहुत ही अच्छा हमारे 96 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है। और जो ये जो सेक्टर था जो 18 साल से कम वाले बच्चों का था, ये कवर हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद भी है कि जो थर्ड लहर जिससे हम बहुत ज्यादा डर रहे थे और जिससे हम सोच रहे थे कि वो बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी, उससे हम शायद पूरी तरह बच पाएंगे। तो इट इज ए वेरी हैप्पी न्यूज। इसके अलावा हमें पता चला है ये कैडिला की वैक्सीन भी तैयार है, वो भी शायद शॉर्टली आ जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही तैयार है कोवैक्सीन। हम उम्मीद करते हैं शायद बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे शायद गवर्नमेंट सेक्टर में तो एकदम रिलीज हो जाएगी और जो प्राइवेट सेक्टर में शायद रिलीज होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि देश के बच्चे अब इससे बच पाएंगे और जो तीसरी लहर का डर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर नरेश, जिस तरीके से पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे, दूसरी लहर हमने फेस की और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पूरे देश को झेलना पड़ा था, लेकिन अब तीसरी लहर के लिए काफ़ी हद तक हम तैयार नज़र आ रहे हैं। कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं और अब जिस तरीके से बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है वैक्सीनेशन की प्रोसेस में, तो इससे क्या ये माना जा सकता है कि कोरोना वो दिन दूर नहीं कि कोरोना को जड़ से भी खत्म यहाँ पर कर दिया जाएगा? देखिए, ये हमारी उम्मीद भी है और हमारी कोशिश भी है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के थ्रू सब देशवासियों को फिर भी आज भी ये बात कहूंगा, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए। और अभी 6-8 महीने अभी कम से कम और चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है और अपने आप को बड़ी तेजी से बदल सकता है। तो वैक्सीनेशन जो हमारा चल रहा है, पहले चल रहा था, बच्चों को अब शुरू हो जाएगा। तो भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और झुंड में ना रहना और हाथों को अच्छे से धोना और सैनिटाइज करना, ये सब आज भी आप लागू रखिएगा। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि शायद आज से 6-8 महीने बाद ये जो पेंडेमिक शाप की चीज खत्म हो जाएगी, रह जाएगा तो छुटपुट कोरोना एंडेमिक के रूप में रह जाएगा। तो आसानी से कवर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन बहुत जल्द शुरू होंगे, लेकिन अभी सावधानी ना छोड़िए। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है कि 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है, कोवैक्सीन की अगर हम बात करें तो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट उसका है? साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया को लेकर भी थी, तमाम मानक यहाँ पर रखे गए थे कि किस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ट्रायल बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। जब ट्रायल किया जा रहा था तो उस टाइम भी कई सारे मानकों का ध्यान यहाँ पर रखा गया था। अब जब वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाएगी बच्चों को, तो क्या कुछ वो अहम चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वैक्सीन के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं। वो जो एडल्ट्स में भी लगाई गई थी, इट इज सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट
जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेन हैं वो माना जा रहा है कि कोई और स्ट्रेन जो कि इसके म्यूटेंट्स आएंगे उसके खिलाफ भी ये इफेक्टिव होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। जहां तक आपका कहना है कि बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस हैं, तो आई डोंट थिंक एनी स्पेशल प्रिकॉशंस, लेकिन वही हैं जिन बच्चों को कुछ कोमॉर्बिडिटीज चल रही हैं उनको जरा स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी स्वस्थ बच्चे हैं उनके लिए हमें सिर्फ एक ऑर्डिनरी शुरुआत में प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, जो हमने एडल्ट वैक्सीन में भी रखी। शुरू में उनको आधा घंटा बैठाया जाए, दिक्कत आए, कोई फीवर आए, कोई चक्कर आए, कोई कन्वर्शन आए, उनको देखा जाए। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें पूरी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जिस भी जगह पे ये रिलीज की जाएगी वहाँ ये प्रिकॉशंस अच्छे से ली जाए। जी चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय जनतंत्र टीवी के साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 2 से 18 साल तक के बच्चों को भी अब कोवैक्सीन लगेगी। मंजूरी यहां पर दे दी गई है, डीसीजीआई की तरफ से कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। लगातार पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और उस बीच ये सुखद खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी अब कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।